महाराज जी ने बहुत ही शुद्ध सुलझे हुए शब्दों में आपको जवाब दिया है। आज इन्होंने बहुत शांतिपूर्वक जवाब दिया है, मगर इनका अवतार आपको देखना है तो कभी आप यहाँ के देखिए। इन्होंने जितना पाखंड के खिलाफ लड़ाई लड़ी है शायद ही किसी साधु ने लड़ी होगी अभी तक, क्योंकि बागेश्वर बाबा के बारे में भी इन्होंने बताया था। बागेश्वर बाबा के बारे में तो गुरुजी आप थोड़ा बताइए, बड़े बड़े कथा के ऊपर आजकल ये जादू बताते हैं, ये इनके बारे में कुछ कहिए आप। देखिए, बागेश्वर हो या कोई भी बाबा हो, हमारे यहाँ कुछ ऐसी हिंदू धर्म में हो गया है कि कुछ जादू टोना या चमत्कार या कुछ अक्षुणी सिद्ध करके कुछ बातें बता देते हैं तो पब्लिक उसके पीछे पड़ जाती है, उसे भगवान मानने लगती है। तो वही स्थिति बागेश्वर की है। लेकिन वैसे तो मेरी समझ में इस तरह के जो प्रपंच और वो करना धरना एक लोगों को जोड़ने वाली बात है, लेकिन इससे एक थोड़ा सा सनातन को, क्योंकि जो धर्मभीरू लोग हैं, जो मतलब पाखंड को ज़्यादा मानते हैं, ऐसे टोने टोटकों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, हमारी भूतपूर्व बातों को कोई बता देता तो उसमें ज़्यादा, हालांकि उससे मिलता कुछ नहीं। आपने पिछले आप इतनी यात्रा करके आए, आप वहाँ घूम के आए, आपको किसी ने बताया तो आपको उससे क्या मिलना है। लेकिन जनता उसमें आती है और ये बात भी करती है। तो इससे एक फ़ायदा तो है कि कुछ सनातन के ऐसे धर्मभीरू लोग हैं वो जुड़ते हैं, तो एक इकट्ठा होने में फ़ायदा है। बाकी तो जैसी दुनिया है चलती रहती है, कैसे कैसे लोगों को मोड़ना है, करना है, इकट्ठा करना है, ये सब वो काम है। मैंने पूरे भारत दर्शन यात्रा की हूँ, उसमें लगभग मैंने मंदिरों में पाया हूँ कि जो मंदिर की जो मूर्ति होती है या ज्योतिर्लिंग शिवलिंग होता है, जो कुछ भी होता है, उसके लोग लॉक दे के कांच लगा देते हैं सामने, दर्शन ठीक से नहीं करने देते हैं। तो भगवान को ताला देना कहाँ तक उचित है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, वैसे तो विधि विधान के अनुसार जो हमारे कुछ देवता ऐसे हैं, जैसे राम जी है, दुर्गा जी हैं, बाकी अन्य मूर्तियां हैं, जो गर्भगृह में सिर्फ पुजारी जाता रहता है, बाकी दूर से दर्शन करते हैं। और जहाँ तक सवाल आपका कि शीशा करके वो तो सामने रख दिया जाता है, तो ऐसे में क्योंकि जो भी मंदिर अगर बनते करते धरते हैं तो वहाँ उनकी मतलब सेवा में पुजारी को नियमित रहना चाहिए। वो इसलिए करते हैं कि वहाँ रहते हैं नहीं, खाली प्रदर्शन के लिए मंदिर बना देते हैं, कांच का वो कर देते हैं ताकि कोई उनमें सोना चांदी का छत्र जेवर हो तो चोर नहीं ले जाए। तो वो अपने तरह से सोचते हैं, लेकिन वहाँ उसके सेवा में हमेशा पुजारी रहना चाहिए। और पुजारी रहेगा तो इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होगी, चोरी नहीं होगी। और वैसे मंदिर में अगर हम बनाते हैं और बंद करके रखते हैं तो फिर उस मंदिर का बनाने का मतौचित्य क्या है? उससे तो हमारे मंदिर इसलिए बनाते हैं कि ये धर्म की या संस्कार की पहली सीढ़ी है। तो हम संस्कार कैसे प्राप्त करें? संस्कार तो हमें मंदिरों से प्राप्त होंगे, नम्रता हमें मंदिरों से मिलेगी। हमें स्तुति करना है, भगवान की साधना करना है, जप तप करना है, तो वो मंदिरों से ही ज्ञान प्राप्त होगा ना। अगर मंदिर में ही ऐसा हम पर्दा बंद करके यार फाटक लगा के बैठ जाएंगे, दरवाज़ा बंद करके बैठ जाएंगे, तो फिर हमारे उस मंदिरों का फ़ायदा क्या है? तो मैं आपके इस यात्रा के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी मंदिर बनाए उसकी व्यवस्था अच्छी हो और वहाँ पुजारियों का मतलब ड्यूटी रहे, और ड्यूटी रहने के साथ साथ जब रहेगा तो उनको चरणामत है, प्रसाद है, मंदिर के विषय में कुछ जानकारी मिलेगी, तो आगे धर्म और संस्कृति में अग्रसर होंगे, बढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। तो आज 167 दिन हो गए और भारत दर्शन यात्रा में, और मैं हरिद्वार की एक ऐसी तपोभूमि पे आया हूँ जिस भूमि के ऊपर गौ सेवा भी हो रही है। जहाँ पे गौ सेवा होती है वहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सबसे पहले आपको गौ माता के यहाँ पे छोटी सी गौशाला है, जो कि हरिद्वार के अंदर कोई भी गौ माता यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए, टूट जाए या कुछ भी हो जाए, बीमार हो जाए, तो उनकी यहाँ पे सेवा की जाती है। अभी गौ माता इस साइड में है, वो देखिए गायों के बछड़े हैं, बछड़े, और यहाँ पे पूरी गायों की व्यवस्था है, वो पूरी मैं आपको नीचे से जाके बताऊँगा आपको। ये आश्रम है बाबा हठ योगी जी। बाबा हठ योगी जी आपने कई बार टीवी पे वगैरह देखा ही होगा आपने, और मैंने भी नाम सुना इनका, तो यहाँ पे आया। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे यज्ञशाला बनी हुई है, और अपने राजस्थान के जो धौलपुर साइड के पत्थर होते हैं उन पत्थर से ये मंदिर बन रहा है। मंदिर से ऐसा मुझे लग रहा है, बड़ी कठिनाई से ये मंदिर बन रहा होगा, अभी तक बन रहा है मंदिर, अधूरा मंदिर है अभी तक।
और ये पत्थर, ये लगभग जहाँ तक मेरा विचार है 10 से 15 साल तो लग गए होंगे इस मंदिर को बनते हुए। मतलब बाबा जी ने बहुत ही कठोर, बहुत तकलीफ़ें झेल के इस मंदिर का निर्माण किया है, कर रहे हैं, चल रहा है अभी तक। तो आप लोग भी कभी भी हरिद्वार आते हैं तो माँ चंडिका घाट के पास में ही ये बाबा जी का धाम है। बाबा हठ योगी जी से भी आपको बात करवाऊँगा, जो कि हमेशा, बाबा जी विराजमान सामने, जो हमेशा सनातन धर्म में पाखंड के विरोध में रहे हैं। उन्होंने बागेश्वर बाबा के बारे में भी उन्होंने बताया, कभी भी बिना निसंकोच, बिना न स्वार्थ भाव से अपनी बात बेदाग सही सकते हैं। बाबा जी प्रणाम। जय श्री राम। बाबा जी आपका बहुत नाम सुना है। आप धर्म के बारे में हमेशा खुलकर बोलते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर भी हमारे धर्म के बारे में मैं चाहूँगा कि आपके मुंह से कुछ दो शब्द अच्छे निकल जाए। देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, अनादिकाल से, आज से नहीं है। प्राणी मात्र में उस परमात्मा की सत्ता को विराजमान देखता है, कण कण में परमात्मा को मानता है। इस तरह की हमारी विचारधारा है। लेकिन हमारी विचारधाराओं का कुछ लोगों ने गलत उपयोग किया, गलत समझ लिया, लोगों को उससे लिए भ्रमित कर दिया। कुछ हमारे धर्माचार्यों में भी खाली लकीर के फ़कीर बन के रहे। उसके कारण क्या हुआ कि हमारे धर्म में कुछ विकृतियाँ आ गई, और उन विकृतियों को जो पाखंड है, ऐसे मतलब लोग आ गए हैं जिन्होंने धर्म को एक व्यवसाय बना लिया। तो ऐसी स्थिति में जब तक हम हमारे सनातन को जनमानस तक सही रूप में इसका उनको ज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि सनातन तो ऐसा अपार समुद्र है कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है, लेकिन सही ज्ञान देना भी हमें बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें पाखंड से वो करना पड़ेगा। और धर्म की रक्षा के लिए जिस तरह हमारे देवी देवताओं ने अस्त्र शस्त्र और इनका सबका प्रयोग किया था समर्थ होते हुए भी, इसलिए सनातन की रक्षा के लिए अगर हमें इस तरह की ज़रूरत पड़े तो हमें शास्त्र और शस्त्र दोनों का चिंतन करना पड़ेगा। तभी सनातन आगे फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा, इसकी ध्वजा लहराती रहेगी। वरना धीरे धीरे देखिए, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कश्मीर है, भारत के 9 राज्य है, अरब कंट्रीज है, जिनमें सब में मूर्ति पूजा एक समय होती थी। 2000-3000 साल पहले सब वहाँ में होता था इस तरह का। वो धीरे धीरे ऐसे मतलब पंथ स्थापित हो गए जो सिर्फ लोगों को सजबाग दिखा के जिहाद की शिक्षा देते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को उनका मुकाबला करने के लिए अहिंसा परमो धर्मों का तो पालन करना है, लेकिन हबर सनातन के ऊपर आँच आते थे, धर्मो हिंसा तथे ऊँचा। अगर सनातन के ऊपर आँच आती है तो धर्म के लिए हमें कुछ करना भी पड़े तो उसको करना चाहिए। लेकिन हम तो उस सिद्धांत के मानने वाले हैं कि प्राणी मात्र में परमात्मा की सत्ता देखते हैं। लेकिन अगर इस समाज में कोई द्वेष फैलाता है, समाज में विभिन्न जाति के पंथ संप्रदाय हैं, हम सबकी सुरक्षा चाहते हैं और सनातन सुरक्षित है तो सब सुरक्षित रहेगा। और सनातन जहाँ से गया हुआ है वहाँ देखिए आप क्या स्थिति हो रही है। इसलिए हमें हमारे वैदिक धर्म सनातन को आगे बढ़ाना है और इसमें अहम भूमिका हमारे संत महात्माओं की रहेगी। अगर वो अपना स्वार्थ त्याग करके और मठ मंदिरों से आगे निकल के सही बात हमारे धर्म के विषय में उपदेश देंगे, लोगों को हमारी यश और कीर्ति का जो अनादिकाल से चली आ रही है उसका पाठ पढ़ाएंगे। खाली एक लकीर के फ़कीर ही नहीं बनाएंगे, खाली धर्मवीरू नहीं बनाएंगे, खाली कथाओं में ताली बजा बजा के नचवाएंगे नहीं, बल्कि ये भी कहे कि देखिए कृष्ण भगवान ने अपने कर्म के माध्यम से किस तरह से इस धराधाम के ऊपर एक भगवान स्वरूप यानी साक्षात परमात्मा उनको मानने लगे कर्म के कारण और सफल थे से। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को भी ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे धर्म और संस्कृति सुरक्षित रहे।